हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू V008। भाइयों, अपने सामने जो गाड़ी है ना, पहली झलक में आप लोग पहचान गए होंगे। और यार ये गाड़ी ना काले रंग के अंदर एक नंबर लग रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये इस गाड़ी का बेस वेरिएंट मैं कहूंगा GX वेरिएंट है। वैसे इसके नीचे एक वेरिएंट और आता है, बट वो फ्लीट के लिए है। और ये जो है ना, ये इंडिविजुअल ले सकते हैं। काले रंग के अंदर गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। GX वेरिएंट है और 19.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम कोस्ट करता है। और देखो यार, ऑन रोड का सीन क्या रहने वाला है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टैक्सेस वगैरह क्या हैं और वहाँ पे इंश्योरेंस का क्या चार्जेस है, तो ये सब वेरी कर जाता है। तो वो सब कंबाइन होकर एक चार्ज बनता है। तो चलो इस वेरिएंट के अंदर हम देख लेते हैं इन एंड आउट क्या चीज हमें मिल जाती है। तो भाई सबसे प्यारा इसका काला रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर वो सब आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक जरूरत के होते हैं। सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो 3 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। और यहाँ से साइड से देखोगे तो एलॉय व्हील मिल जाते हैं। बात थी सेफ्टी की, तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इस तरह के आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी हिल होल्ड कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। चलो ये बात हो गई आपकी सेफ्टी की, कीमत की बात भी हो गई। अब इसका फ्रंट देख लेते हैं। तो देखो यार, ये रहने वाला इसका फ्रंट। और जो इसकी ग्रिल है ना, वो कुछ ऐसी मिलती है आपको। ये ना थोड़ा सा सिल्वर फिनिशेज है। जब ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ क्रोम मिल जाता है। बाकी जो ग्रिल है वो आपको ग्लोसी ब्लैक के अंदर मिलेगी। सराउंडिंग्स जो है वो मैंने आपको बताई थी सिल्वर है। बाकी बाहर वाला पार्ट जो है ये आपका मैट ब्लैक के अंदर हो जाता है। नीचे जो क्रिस्टल लिखा हुआ है वो भी आपको स्किड प्लेट के ऊपर दे रखा है। ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे ये क्रिस्टल जो है, ये देख लो आप लोग, तो ये आपको ना सिल्वर में मिलेगा जो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर दे रखे हैं। फॉग लैंप इस वेरिएंट में नहीं आते और पूरा हेलोजन का यूनिट आती है इसके अंदर, ठीक है। कोने में पायरेट लैंप, इधर की तरफ आपको रिफ्लेक्टर हाई बीम के लिए और रिफ्लेक्टर लो बीम के लिए। अब इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए इसका जो इंजन है 2.4 लीटर सिर्फ और सिर्फ डीजल के अंदर आती है। इंजन की बात करते हैं तो देखो भाई, ये रहेगा इसका इंजन। अब देखो यहाँ पे इंजन कैप जो है ना, वो आपको नहीं दिखेगी। इसके देखो ये दे रखे हैं पेज से, तो ऊपर वाले वेरिएंट में आपको मिल जाता है, यहाँ पे ये नहीं दे रखा। बाकी चलो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पावर की बात, 150 PS और 343 Nm का टॉर्क, जो काफी अच्छा हो जाता है। ऊपर इसमें इंसुलेशन मिलती है और यहाँ पे ये आपकी बैटरी हो गई बड़ी सी। नीचे कोई इंजन प्रोटेक्शन कवर सच वैसे नहीं है। और पूरा का पूरा जो इंजन भी है वो कुछ ऐसा हो गया। करते हैं इसको बंद। तो ये हो गई मोटी मोटी फ्रंट की बात। अब इसका जो वाइपर का सेटअप है वो बहुत अच्छा है। यहाँ आप देखो तो इसमें ना आपको ये एरो ब्लेड वाले वाइपर मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे और प्रीमियम माने जाते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल वाले के। अब देखो साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी की रहने वाली है यार साइड प्रोफाइल। गाड़ी काफ़ी लंबी है। ये आपको 7 सीटर और 8 सीटर दोनों के अंदर मिल जाती है। टायर की बात करते हैं तो देखो यार, ये रहेगा इसका टायर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ। और पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फुट स्टेप दिख रहे होंगे आपको, तो यार खुश मत होना, ये एसेसरी का पार्ट है। और इस तरह के आपको सिल्वर एलॉय मिल जाते हैं इसके अंदर। 205/65 R16 इसकी प्रोफाइल हो जाती है। ट्रैवल यहाँ पे डिसेंट है। इधर की तरफ देखोगे तो आपको ये ORVM इंडिकेटर के साथ, नीचे आपको पडल लैम्प दे रखा है। यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास, पीछे वाला ग्लास काफ़ी अच्छा। ओवरऑल ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है इसका। डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैकआउट मिल जाते हैं। चलिए ये हो गई इसकी साइड की बात। अब इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी बात करेंगे तो 185 to 190 mm ये आपकी रहती है। बाकी रियर व्हील ड्राइव कार है ये। और फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और माइलेज कितना निकाल सकते हैं तो 14 कंपनी कहती है। और ये मान के चलिए आप 12-13 का माइलेज तो यार ये दे देगी आपको प्यार से। ये रहेगी इस गाड़ी की पूरी रियर की प्रोफाइल। अब देखो रियर से देखने में क्या चमचमाती लग रही है। आप कहोगे यार रियर से चमचमाती हुई लग रही है, ये तो भाई चारों तरफ से ही लग रही है। तो हाँ यार, चारों तरफ से ही चमचमाती हुई लग रही है। पीछे की तरफ आपको इस तरीके के पूरा सेटअप मिलेगा और कम्प्लीटली हेलोजन का है। ये आप नीचे से ऊपर तक किसी वेरिएंट में चले जाओ तो ये आपको हेलोजन का सेटअप ही मिलता है। बाकी ये जो दिख रहा है आपको, ये एसेसरी का पार्ट है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो एज सच कोई भी कैमरा प्लेस नहीं कर रखा। टोयोटा की बैजिंग, वाइपर मिल जाता है लेकिन डिफोगर्स नहीं मिलते। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। वॉशर मिल जाता है। ऊपर शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। पीछे की पूरी रियर की प्रोफाइल हो जाती है। स्पेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है लगभग 300 लीटर के आसपास का हो जाता है ये। अब ये जो सीट्स है ना, इनको आप रिक्लाइन कर सकते हो पीछे वाली के लिए।
तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। जो सीट बेल्ट्स हैं वो 3 पॉइंट ELR हैं और तीनों पैसेंजर्स के लिए हैं। पीछे वाले के लिए यहाँ, सेंटर वाले के लिए दे रखी है ऊपर और इधर वाले के लिए यहाँ पे। तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हो गई। सेम एज आपको आगे भी मिल जाएंगी। कैप्टन सीट्स दे रखी हैं। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दे रखा है बोतल वगैरह रखने के लिए, और सेम एज आपको इधर भी मिल जाता है। सीट्स काफ़ी चौड़ी हैं, काफ़ी कंफर्टी हैं इसके अंदर। पीछे आपको यहाँ पे AC वेंट्स दे रखे हैं जो कन्वीनियंस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ऊपर की पूरी कवरिंग ये हो जाती है और यहाँ पे ये आपका हैंडल इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि ये पूरा मैनुअल ही रहने वाला है। बाकी अगर वेट की बात करेंगे ना इसके, तो अरे वेट इस गाड़ी का जो बेसिकली डोर्स वगैरह का है और क्वालिटी की बात करेंगे ना, तो काफ़ी सही हो जाता है। चलो यार, बंद हो गया, वो अटक रहे थे। अब यहाँ पे देखो स्पेस और ट्रिम देखते हैं इसकी। तो देखो यार, ये रहेगी पूरी ट्रिम, कम्प्लीटली प्लास्टिक की है। और यहाँ पे आप देखोगे तो विंडो का स्विच, एक चीज़ ना, जब ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो ये इल्यूमिनेशन के साथ, ऑटो फंक्शन के साथ आते हैं, और ये वाला पैनल बड़ा ब्यूटीफुल सा हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्रोम का हैंडल, ये आपका वैसे हैंडल हो जाता है। नीचे स्पीकर, बोतल की प्लेसमेंट, और नीचे आपको पडल लैम्प दे रखा है। अब सीट्स की बात कर लो तो देखो यार, पीछे जाने के लिए ना आप यहाँ से सेंटर से भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो सीट्स हैं ना, इनको आप इस तरीके से टम्बल कर सकते हो। तो भाई ये टम्बल करके भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो पीछे का कंफर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्पेस के लिए मैं रियर सीट को बोलूँगा कि यार ये वन ऑफ दी बेस्ट कार है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है हम लोगों को। और सबसे प्यारा क्या लगता है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको पीछे वाली सीट्स के लिए ना, कंफर्ट के लिए AC वेंट्स भी दे रखे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पीछे वालों के लिए AC वेंट्स हो गए, वो सेंटर वालों के लिए AC वेंट्स हो गए, मैनुअल हैं। इसके ऊपर वेरिएंट में जाओगे तो आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो ग्लास एरिया है ना, ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो सफोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर यहाँ से बीच से आ जा सकता है तो आ सकता है, अदरवाइज सीट को टम्पल करके आगे आना जाना तो इजी हो ही जाता है। इनोवा क्रिस्टा का ना, अगर रियर कंफर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो मैंने सीट है ना, वो रिक्लाइन कर रखी है, और हेडरूम भी है यहाँ पे, आप देखो ठीक ठाक मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। ये जो आगे वाली सीट है ना, ये आगे पीछे हो जाती है ना, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है ना, देखा जाए ना तो काइंड ऑफ कम है, लेकिन हाँ, मतलब मैं बैठ के अगर एक रियल अपना ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे यहाँ पे कंफर्ट की कमी तो देखो नहीं लग रही है। और लॉन्ग ट्रिप में मुझ जैसी हाइट वाला पर्सन यहाँ पे बहुत इजीली जा सकता है। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ, क्योंकि भाई कैप्टन सीट्स हैं, बट ऑब्वियस कंफर्ट अच्छा होगा। सेंटर में आपको हम दे रखा है, बट ऑब्वियस कंफर्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इस इनोवा का कंफर्ट के लिए माना गया है ना। यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल और चौड़ी सीट्स मिल जाती हैं आपको। स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। ये आपकी पॉकेट्स दोनों तरफ, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट जो 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको टाइप A का सॉकेट, तो सॉकेट के मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। बाकी उधर की तरफ आपको हैंडल, यहाँ पे आपको लाइट्स दे रखी हैं, रीडिंग लैम्प, और ये AC वेंट्स के जो ब्लोअर के कंट्रोल है ना, ये आपको मैनुअल मिल जाते हैं। VX में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं इसके अंदर, बट उसका प्राइस भी ऐसे ही हाई होता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी अगर किसी को चाहिए ना, तो 19.99 लाख एक्ट शोरूम प्लस ये मान के चलिए आप 23-24 के अराउंड ये पड़ेगी। रियर व्हील ड्राइव के साथ 2400 सीसी का इंजन, मतलब 2.4 लीटर का। सीसी के मामले में 2300 समथिंग का बैठता है ना, तो काफ़ी सही हो जाती है ये कंफर्ट इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से। जो की है ना आपको, वो कुछ ऐसी मिल जाएगी, फ्लिप की रहने वाली है, और लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएंगे। बेसिकली सेंट्रल लॉकिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये जो ORVM है ना, ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है। चलिए, ये रहेगी इस गाड़ी की फ्रंट की ट्रिम, और पूरी प्लास्टिक के अंदर ही है। सारे आपको विंडो के कंट्रोल्स, और जो ड्राइवर विंडो है वो आपकी ऑटो, ठीक है, और इल्यूमिनेशन के साथ। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस, नीचे आपको पडल लैम्प, स्पीकर, ट्विटर नहीं है। इधर की तरफ चेकआउट करोगे तो DPF, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ, यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, बाकी बोनट खोल सकते हो और फ्यूल लिट खोल सकते हो, ABC पैडल, और वहाँ पे आपको कोने में डेड पैडल यहाँ पे ये दे रखा है। डिसेंट सा कोई ख़ास नहीं है, तो भाई ये हो जाता है। बाकी बेस वेरिएंट में, मतलब इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। बाकी फ्रंट की सीट्स का जो कंफर्ट है वो भी अच्छा है। अब अंदर चलते हैं, लगा लेते हैं यहाँ पे की,
और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो यार, दोनों तरफ आपको इस तरीके से कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ये वाला डिज़ाइन आपको थोड़ा टेक्सचर्ड मिलेगा। तो इसके अंदर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये वाला है, ठीक है, देखने में डिसेंट लग रहा है और मिनिमल जो इन्फॉर्मेशंस है ना ज़रूरत की, वो आपको सब दे देगा। बाकी ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो जाता है, यहाँ पे आपको ये वाला वर्क दे रखा है, ये ब्रॉन्ज टाइप सा है, अच्छा लग रहा है। ये डिस्प्ले की सेटिंग के लिए है, ये देखो आप सामने सारी चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगी इसमें, जैसे जैसे मैं इसको दबाता रहूँगा। टोयोटा की बैजिंग हो जाती है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं जो स्टीरियो के रहने वाले हैं। और इसका एडजस्टमेंट की बात करोगे तो ये आपको ना हाइट है और रीच दोनों रहता है। बाकी ये वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, इधर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल। बाकी ये पूरा डैशबोर्ड का व्यू, 3 एयर बैग हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताए थे। ऑटोमेटिक एसी की यूनिट है इसके अंदर, है ना। ये इंप्रूव हो सकती थी इस वेरिएंट में प्राइस के हिसाब से, मतलब। और ये आपकी डिस्प्ले हो जाती है, काफ़ी अच्छी है ना। सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके अंदर। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कनेक्टिविटी होती है वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सोर्स में आपका ब्लूटूथ, ये आ गया ना कास्ट, तो भाई वाईफाई ऑन करके ये आपका कास्ट हो जाएगा। अब नीचे की तरफ देखोगे तो पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ, इको मोड, पावर मोड, ट्रैक्शन ऑन ऑफ। यहाँ पे स्पेस सामान रखने के लिए, ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर कह लो या कप होल्डर कह लो, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट। स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अंदर लाइनर वगैरह इसमें नहीं है। ऊपर वाले वेरिएंट में लाइनर भी इसमें आता है। और ऊपर की तरफ चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको वाइज़र, इधर आपको टिकट होल्डर, ये आपका पैनल सनग्लास होल्डर के साथ, लाइट सारी आपकी हेलोजन के अंदर हैं। इधर आपको मिरर मिल जाता है, ठीक है, लाइट वगैरह इसमें नहीं है। और डे नाइट आपको IRVM जो मैनुअल रहता है। बाकी ये पूरा इसका पूरा लुक हो जाता है। छोटी सी यहाँ पे आपको क्लॉक भी दे रखी है ना। सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, हैज़ार्ड का स्विच हो जाता है। और इधर की तरफ आपको ये मिल जाता है, और ये आपका यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो भाई ये कूल रहने वाला है। चलो, ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा ग्लव बॉक्स का, डिसेंट अमाउंट का। लॉक की भी दे रखी है यहाँ पे आपको। तो भाई ये है इस गाड़ी का कीमत, मैंने आपको बता दी। सेफ्टी फीचर्स मैंने इसके आपको बता दिए। और सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इसकी कीमत है ना यार, गवर्नमेंट ने सेस बढ़ा दिया है। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, इस पे पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। 2% अराउंड है ना। तो लगभग ओवरऑल वैल्यू में ना 30,000 के आसपास का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं हूँ इस समय ग्रैंड टोयोटा मेरठ में, है ना। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेटिंग की बात करेंगे तो 2 से 3 महीने की वेटिंग है इस गाड़ी पे। ओवरऑल इस अमाउंट के हिसाब से अगर किसी को डीजल वेरिएंट ही चाहिए, क्योंकि हाई क्रॉस के अंदर ना वेटिंग यार 1 साल तक खिंचती है, और ऊपर से वो सिर्फ पेट्रोल में आता है। कोई डीजल लवर है, रियर व्हील ड्राइव लवर है, तो भाई बट ऑब्वियस वो इस गाड़ी को ले सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ इस वेरिएंट को लेने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर वाला वेरिएंट सीधे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का हाइक आता है। तो भाई बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को ये गाड़ी अच्छी लगी हो ना, और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, बाकी मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।